प्रेम किया है। अगर किसी मनुष्य के दिल में 1% भी संदेह है क्या प्रभु मुझसे प्रेम करता है, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जवाब देता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए आया। यानी जब हम पापी ही थे तो उसने अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया। अगर पिता के अंदर कुछ पाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के साथ अच्छी चीजें करना जानते हो तो उससे कई गुना बढ़ के तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ वचन से, आमीन। क्योंकि बढ़ेगी कलीसिया तभी तो बढ़ेगी कलीसिया। एक कलीसिया जो पढ़ती है वो कलीसिया बढ़ती है। एक क्रिश्चियन जब पढ़ता है तो वो क्रिश्चियन बढ़ता है। हालेलुया। तो आज हम एक स्टडी में चलेंगे, आज हम एक वचन की शिक्षा में चलेंगे। हालेलुया। हम एक वचन को खोलेंगे, पहला पत्रस उसका चैप्टर 1 वर्स 23 को हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बाइबल बता रही है कि हमने एक बीज के द्वारा जन्म पाया है, जो बीज परमेश्वर का है और वो एक अविनाशी बीज है। हालेलुया। हमने एक नया जन्म पाया और वो जो जन्म पाया है वो किसके द्वारा पाया है? एक अविनाशी बीज के द्वारा। आमीन। निकोदेमुस यीशु मसीह से कहता है कि कैसे मैं नया जन्म पाऊं? अब मैं क्या अपनी मां के गर्भ में दोबारा जा सकता हूं? यीशु मसीह से कहते हैं जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बता रही है कि हमने किसके द्वारा नया जन्म पाया? परमेश्वर के अविनाशी बीज से हमने नया जन्म पाया है। आमीन। यानी एक बीज है जो विनाशकारी बीज है और एक बीज है जिसके द्वारा जब कोई जन्म लेता है वो विनाश नहीं होता। इस संसार के अंदर जो भी चीज जीवित है, आप ध्यान से सुनेगा, जो भी चीज जीवित है वो एक बीज के द्वारा आई है। आमीन, हालेलुया। हम सब इंसान एक बीज के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, एक सीड के द्वारा। हम सब ने जब जन्म पाया था तो हमने एक बीज के द्वारा जन्म पाया और वो बीज जो था वो विनाशकारी बीज है, इसलिए ये देह विनाश हो जाती है। आमीन। इसलिए ये देह विनाश हो जाती है। जो भी बीज से जन्मा है, आप सुन रहे हैं, एक परमेश्वर का बीज है और एक और बीज है जो के थ्रू इंसान विनाश हो सकता है। पर जो इंसान परमेश्वर के बीज के द्वारा जन्मा है वो कभी भी विनाश नहीं होगा। हालेलुया। और परमेश्वर का विज्ञान, परमेश्वर की साइंस एक बीज के अंदर है। सुन रहे हैं? परमेश्वर की साइंस किसके अंदर है? ठीक है, रेडी? एप्पल ट्री की एक इमेज निकालो, एप्पल ट्री। ठीक है, मेरे पास एक ये छोटा सा क्या है, ये सीड है, एक बीज है। हालेलुया। आप सबने एप्पल खाया? ये एप्पल का सीड तो नहीं है, पर एप्पल का सीड इतना ही होता है। ठीक है, आप सबने एप्पल खाया, एप्पल के ऊपर सीड देखा, बीज देखा, कितना सा होता है। आमीन। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये एक एप्पल का पेड़ है। हालेलुया। क्या है? एप्पल का
पेड़, इस पे कितने एप्पल है क्या आप गिन सकते हैं? और इस पे कितने एप्पल आने वाले क्या आप वो गिन सकते हैं? ये तो सीजन है और सीजन के बाद फिर कितने सीजन तक ये एप्पल देगा क्या आप गिन सकते हैं? पर क्या आपको पता है कि ये जो इतना विशाल पेड़ है जिस पे हजारों लाखों करोड़ों फल आएंगे वो इस बीज से आया है। हर एक टहनी, हर एक पत्ता, हर एक फल इस बीज में छुपा है। हर एक टहनी, हर एक पत्ता, जिस पेड़ को काटने में शायद इंसान के हाथ दुख जाए, उन्हें बड़े बड़े औजार यूज करने पड़े, जिसके शायद पत्ते हम गिन ना पाए, वो हर पत्ता, हर एक फल जो इस पेड़ पे है वो इतने से बीज के द्वारा आया है। आमीन। इतने से बीज के द्वारा आया है, ये बीज है। आमीन। उत्पत्ति 1:11, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 11, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने कहा कि हर एक चीज, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, इनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उन्हें और वैसा ही हो गया। हर एक बीज के अनुसार क्या होगा उसका फल, हर एक बीज के अनुसार क्या होगा उसका। अगर मैंने सेब का बीज बोया तो क्या निकलेंगे? अगर मैंने नींबू का बीज बोया तो क्या निकलेंगे? अगर मैंने आम का बीज बोया तो क्या निकलेगा? अगर मैंने खजूर का बीज बोया तो क्या निकलेगा? खजूर। यानी जो हम बोएंगे वही हम, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। आमीन। हालेलुया। अब परमेश्वर ने एक चीज बताई, बीज। आमीन। तो बीज क्या है ना, हम लूका खोलेंगे, लूका 8:11। लूका 8:11। ये है, हाँ हाँ, ये बीज परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। यानी हम सब के पास एक बीजों से भरी, उसका क्या है? परमेश्वर का वचन किससे भरा हुआ है? बीजों से। और किन? बोलो, विभिन्न प्रकार के बीजों से। इसके अंदर किसी एक प्रकार का बीज नहीं है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के बीज हैं। हालेलुया। ऐसे बीज हैं जो आपकी जिंदगी में आपको जो भी चाहिए उसका बीज इस वचन के अंदर डाल दिया गया है। हालेलुया। अगर कोई कहे कि भाई इस बीज से एक विशाल पेड़ बनेगा जो अरबों फल देगा, कोई मनुष्य जो इस चीज को जानता ना होगा, हो ही नहीं सकता कि ये इतने से बीज से एक विशाल पेड़ बन जाए। ऐसे कहेंगे जो दिमाग वाले लोग होंगे, जिन्हें इस चीज के बारे में पता नहीं होगा। इसी तरह जब परमेश्वर का वचन के बीच की बात होती है ना, तो लोग कहते हैं वचन बोलने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता वचन बोलने से। पर उन्हें नहीं पता जब बीज बोया जाता है वो अपने स्वरूप में फल लाता है। आपको नहीं पता कि आप जब परमेश्वर के वचन के बीज को बो रहे हैं, हो सकता है आपसे किसी ने कहा हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार लोगों ने कहा तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम बेकार हो। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर के वचन में जाते हो और आपको एक बीज मिलता है। क्या बीज मिलता है? कोई पढ़ के बताएगा? फिलिपियो 4:13। फिलिपियो 4:13 जो क्या कहता है? क्या कह रहा है? मैं, हाँ, जो मुझे सामर्थ देता है। अब आपने इस बीज को बोना चालू कर दिया, ठीक है? आपने क्या करा? इस बीज को बोना चालू कर दिया, क्योंकि आपको किस चीज की जरूरत थी? सामर्थ की जरूरत थी। जब लोग आपसे कह रहे थे, आप खुद अपने आप से कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, आपने बीज को लिया और उसे अपने हृदय में बोना चालू कर दिया कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। हो सकता
है मेरी एजुकेशन इतनी नहीं है, पर जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें होके सब कुछ कर सकता हूँ। हो सकता है मेरे शरीर में उतनी ताकत नहीं है, पर जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें होके सब कुछ कर सकता हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे निकलना आसान नहीं है। फिर आपको एक बीज मिलता है, यशाया 5:55 का 5 53 का 5 सॉरी, क्या लिखा है? पढ़े कोई नहीं, हम आराम से पढ़ेंगे। पूरी शिक्षा का देना है ना, तो शिक्षा आराम से होती है। हाँ, 53 का। हमारे अपराधों के कारण, अब आपको एक बीज मिला, आपने इस बीज को खोला। हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे अपराधों के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारी शांति के कारण उस पे ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के कारण उस पे ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आपने इस बीज को बोया, आपने इस बीज को बोया। अब आप क्या कर रहे हैं? आप इस बीज को बो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। जो कैंसर दुनिया की नजर में सही होना बहुत बड़ी चीज थी कि इतनी आसानी से सही नहीं होता, पर एक सही बीज बो के आपने सही फल को प्राप्त कर लिया, आपने अपनी चंगाई को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। आज बहुत सारे विश्वासी कर्जों में, बहुत सारे उधारों में हैं, कर्जों में हैं। हालेलुया। और बहुत सारे विश्वासी गरीबी में हैं। क्या परमेश्वर चाहता है कि हम गरीबी में रहें? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या आप चाहेंगे आपका बच्चा गरीबी में जीवन बिताए? तो कैसे वो परमेश्वर चाहेगा कि आप गरीबी में जीवन बिताए? नहीं चाहता। पर बहुत सारे, क्योंकि उनके पास सही बीज नहीं है। हालेलुया। अब एक बीज निकालते हैं, हम वचन में से तोड़ते हैं। वचन में मिलता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई नहीं। आपने उस बीज को बोया और उस बीज पे मनन करा, तो क्या हुआ? वो बीज अपने स्वरूप में क्या ले आया? फल। क्योंकि ये परमेश्वर का विज्ञान है, परमेश्वर का सिद्धांत है। जिस चीज का हम बीज बोएंगे वो अपने स्वरूप में फल लाएगा। पर एक बीज है जो अविनाशी है और एक बीज है जो विनाश करता है। हालेलुया। हम खोलेंगे याकूब, खोलेंगे याकूब चैप्टर 1 वर्स 21। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। ओ हालेलुया। कहाँ पे बोया गया? कहाँ पे बोया गया? कहाँ पे बोया गया? है ना? ये 3 बार मैंने किसी वजह से बोला है, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यहाँ पे एक चीज लिखी है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, यहाँ पे ये वचन सिखा रहा है कि कैसे हमें अपने मन की भूमि को उपजाऊ बनाना है। हालेलुया। अगर मैं दिन रात परमेश्वर के वचन में मनन करूं पर लोगों से नफरत करूं या लोगों का न्याय करता रहूं, ओ बहन चर्च में बिना चुन्नी के बैठी है, वो लिपस्टिक लगा कर आई है, उन्होंने ऐसा कर रखा है। हालेलुया। अगर मैं बैठ के यही कहता हूँ जी हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, और फिर मैं जब परमेश्वर का वचन, हालेलुया, और फिर मैं बचपन से याद करता रहा हूँ भजन संहिता 23 यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना हो गया, और फिर मैं घटी भरा जीवन देख रहा हूँ। यानी वो बीज गया तो सही, पर भूमि सही ना होने के कारण बीज फल नहीं लाया।
बीज पड़ नहीं पाया। क्या बीज में कमी थी? नहीं। किसमें कमी थी? भूमि में। बीज सामर्थ्य है, पर बीज की सामर्थ प्रकट होती है जब भूमि सही कर दी जाती है। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर ने सिखाया हमें कैसे अपने हृदय की भूमि को सही करना है। ऐसा कोई परमेश्वर का वचन नहीं है जो कार्य ना करे। हालेलुया। वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल सकती है, पर परमेश्वर के वचन की एक बिंदु भी नहीं टल सकती है। यानी सब खत्म हो सकता है, पर जो बीज बोया गया है वो फल जरूर लाएगा। पर बीज को फल लाने के लिए पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए एक सही भूमि, एक सही जगह। हालेलुया। देखा कैसे अगर भूमि खराब है, यीशु मसीह ने भी दृष्टांत दिया। यीशु मसीह ने कहा कि कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे। क्या बीजों में कमी थी? बीज सामर्थ्य था। वही बीज वो पथरीली भूमि पे गिर रहे हैं, वही बीज झाड़ियों में गिर रहे हैं, वही बीज अच्छी भूमि पे गिर रहे हैं। पर कुछ बीज 100 गुना फल ला रहे हैं, 50 गुना ला रहे हैं, 80 गुना ला रहे हैं। कुछ झाड़ियों में गिर रहे हैं, कुछ सड़क किनारे गिर रहे हैं, कुछ पथरीली भूमि पे हैं। हालेलुया। वो दर्शाती है हमारे हार्ट की कंडीशन को। एक ही कलीसिया के अंदर आने वाले कुछ लोग बढ़ोतरी में होते हैं और कुछ लोग वहीं रहते हैं, क्योंकि जब वो कलीसिया में होते हैं तो बीज जो यहाँ से फेंका जाता है, कुछ के हृदयों में वो बीज चला जाता है और बीज अपने स्वरूप में फल लाना चालू कर देता है। हालेलुया। कुछ एक अलग हृदय से बैठे होते हैं। क्यों बाइबल बाबा कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वो ये है। क्योंकि परमेश्वर जानता है जब बीज आएगा तो बीज इनके हृदयों में ही बोया जाएगा। बीज हमारी अंतर आत्मा में ही बोया जाएगा। आत्मा बीज जो है वो परमेश्वर का वचन है, और यीशु मसीह ने कहा मेरे आत्मा में, मेरे वचन में आत्मा और जीवन है। यानी वचन में जो आत्मा है वही बीज है, और वो हमारी आत्मा में जाकर एक हो जाता है और फिर वो उसी स्वरूप में फल लाता है। आमीन। थोड़ा टिपिकल हो गया ना, क्या आत्मा, एक आत्मा, दो आत्मा, है ना। हालेलुया। बोलो सब कुछ बीज से आता है। एक सही बीज सही फलों को लाएगा, एक गलत बीज गलत फलों को लाएगा। आमीन। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया मरकुस 4 वर्स 26। परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छिड़के और रात को सोए और दिन को जागे, और वे बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वे ना जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य बीज ले और उस बीज को छिड़के। उस बीज को क्या करे? छिड़के, यानी उस बीज को डाले। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? हम कैसे बीज को अपने अंदर डालते हैं? लोग कैसे बीज को डालते हैं? लोग ऐसे, किसान बीज को ऐसे डालता है, पर हम बीज को कैसे डालते हैं? ऐसे। हमारे बीज ऐसे डाले जाते हैं। आमीन। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, हम इस वचन को अपने अंदर डालते हैं। हालेलुया। हमें बीज को बाहर नहीं फेंकना, हमें बीज को अंदर फेंकना है, क्योंकि वचन का बोया जाता है हमारे हृदय में। ठीक है। तो यीशु मसीह बता रहे हैं यहाँ पर कि परमेश्वर का राज ऐसा है जैसे एक मनुष्य बीज को छाटे, है ना, और रात में सो जाए। आमीन। पता है ये क्या दर्शाता है कि जब हम बीज को बोते हैं, जब आप किसी भी
कि आपने आम के बीज को बोया तो आप नेफ्राम होते हैं, आपको पता होता है इसमें से आम ही आएगा। तो आप क्या करते हैं, आप उसके विषय में चिंता नहीं करते, मैंने आम का बीज बोया है, कहीं अमरूद तो नहीं आ जाएंगे, जब मैं सुबह उठूंगा तो अमरूद तो नहीं दिखेंगे मुझे। आमीन। आपको क्या होता है, उस बीज पे जो आपने बोया है, आपको उस पे क्या होता है, आपको उस पे क्या होता है, पूरा का पूरा विश्वास होता है कि मैंने आम का बीज बोया है, इसलिए मैं तसल्ली से अब सो सकता हूं क्योंकि मुझे आम ही मिलेगा। आमीन। इसी तरह जब हम परमेश्वर के बीज को बोते हैं तो हमें उस बीज के ऊपर विश्वास करना है। जब हम बीज पे अविश्वास करते हैं तो हम उस बीज की बढ़ोतरी को रोक देते हैं। हालेलुया। जब हमने बीज बो दिया, यहाँ पे क्यों लिखा है कि किसान क्या करेगा, बीज को छिड़केगा और जाके सो जाएगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है जो बीज मैंने बोया है वो अपने स्वरूप में फल लाएगा। आमीन। उसे कोई चिंता नहीं होगी। इसी तरह जब हम परमेश्वर के वचन के बीज को अपने अंदर बोते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर से जो निकलना चाहिए वो है डाउट, दूसरा डर, तीसरी चिंता। अगर आपने बोल दिया कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है और मैं इस बीज को अपने हृदय में बो रहा हूं, तो मुझे क्या नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, डरना नहीं है, क्योंकि मैंने जो बीज बोया है, परमेश्वर का वचन कहता है बीज अपने स्वरूप में ही फल लाता है और परमेश्वर का वचन एक बीज है। आज बहुत सारी लोगों के पास बीमारियां हैं, बहुत सारी समस्या हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं हर बीमारी, हर समस्या का समाधान परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के इस बीज के अंदर है, पर आपको इस वचन को बोना पड़ेगा। एक और आयत बोलेंगे, सेकंड कोरिन्थियंस बोलेंगे। Second Corinthians 9:6. परंतु ये बात है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, जो थोड़ा बोता है, ये एक सिद्धांत है, ये एक नियम है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा, आमीन, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा, यानी बोने की जिम्मेदारी क्या परमेश्वर की है, यानी परमेश्वर ने हमें बीज दे दिया। आज हमने जितना बीज अपने अंदर बोया है उसी के परिणाम सहित हम अपने फलों को देख रहे हैं। आमीन। परमेश्वर ने हमें बीज दे दिए हैं, अब हम जितने बीजों को अपने अंदर बो रहे हैं उसी के फल हम देख रहे हैं। आज अपने परिवार के अंदर जो हम फल देख रहे हैं वो वही फल देख रहे हैं जो हमने बीजों को बोया है। आज अपने फाइनेंसेस के अंदर जो फल हम देख रहे हैं वो फल कहाँ से आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं जिस बीज को हमने बोया है। आज अपनी हेल्थ के अंदर जो भी आज हम देख रहे हैं वो वही है जो हमने बोया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन कह रहा है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोएगा, और अभी हमारे पास अभी भी हम और ज्यादा बो सकते हैं। हालेलुया। ना कभी आपने किसी किसान को देखा कि वो कैसे बोने जाता है? मैं कभी गांव में गया था, कानपुर के पास एक गांव है उरई, तो मैं घर में रुका, एक गांव का ही वो घर था, तो उसमें जो लड़का था वो सुबह सुबह गया एक दिन मेरे साथ और वो बीजों को बो रहा था, है ना। उसकी एक जगह उसकी खेती जो हुई थी, एक जगह खेती हो रखी थी, वहाँ पे बहुत सारे उसके फल आए हुए थे, है ना। एक जगह उसकी ज़मीन खाली पड़ी थी, वो वहाँ पे फलों को, बीजों को डाल रहा था। तो
जब वो उस खाली भूमि के ऊपर बीज डाल रहा था तो उसके पास कितने बीज थे? उसके पास शायद एक मुट्ठी भी बीज नहीं थे, इतने से बीज थे। और वो उन बीजों को लेके थोड़ा 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 करके डाल रहा था। पर वो ही बीज उसने वो दूसरी जगह बोए थे जहां पे फसल खड़ी थी। जब उसने उस फसल की कटनी करनी होगी तो उसमें से इतना माल था कि शायद उसे उठाने के लिए उसे कई सारी बग्गियां लग जाती, कई सारे ट्रैक्टर लग जाते। पर उन बीजों को लाने की कितनी जगह थी उसके पास? इतने से बीज। उन्हीं बीजों ने इतने फल दिया कि उसकी कटनी इतनी बड़ी थी। आपने देखा किसी खेती से रिलेटेड अगर आप जुड़े हुए है ना, तो इतने से बीज बोए गए। बाइबल साफ कह रही है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा भी, और जो ज्यादा बोएगा वे ज्यादा काटेगा भी। यानी बोने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। क्या परमेश्वर ने हमें बीज दे दिया है? क्योंकि बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर का वचन क्या है? बीज है। तो यानी आज हमारे पास बीज से भरा, हमारे पास बीज, बहुत सारे बीज है, ये है हमारे बीज, है ना। कोई कहे भैया इतनी सी बाइबल में से इतनी सारी हेल्थ कहाँ से आ जाएगी? इसमें से कैंसर का इलाज कहाँ से निकल जाएगा? इसमें से ट्यूमर का इलाज कहाँ से निकल जाएगा? इससे मेरे परिवार के झगड़े कैसे सही हो सकते हैं? इससे मेरे बच्चों की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? इससे हमारे परिवार में एकता कैसे आ सकती है? ये वो ही बीज है जो छोटा दिखाई पड़ रहा है पर इसके फल बहुत बड़े हैं, इसमें सामर्थ बहुत ज्यादा है। तो अब हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बीज को अपने अंदर बोएं। आमीन। क्या जिम्मेदारी बनती है? हम इस बीज को क्या करें? अपने अंदर बोने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे करके डाल भी पड़ेगी बाइबल में, जैसे टी-शर्ट में डाल देगा कैसे, है ना। हर चीज का हम क्या ढूंढते हैं? शॉर्टकट ढूंढते हैं। कुछ शॉर्टकट मिल जाए, जल्दी जल्दी से हुआ कुछ मिल जाए, एक शॉर्टकट मिल जाए, है ना। भैया मैंने बाइबल ली, हाँ मैं घर में गया था प्रार्थना के लिए, और उस घर के अंदर जगह जगह पे ना ऐसे जैसे कि पेंट हुआ है ना, तो ऑयल से ऐसे क्रॉसेस बने हुए थे। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया हमारे घर में ना दुष्ट आत्माएं हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहने लगे कि हमने ना वचन को, ज़बूर को प्रिंट करवा के दीवारों में ना चिन्हवा रखा है। दीवारों के अंदर चिन्हवा रखा है। मैंने क्यों? हमें बताया था किसी ने। सोचो कौन ही बताएगा? आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि ऐसा ज्ञान देने वाला भी कौन ही होगा, है ना। दीवारों में उन्होंने ज़बूर को गड़वा रखा। हंसी भी आ रही थी, समझाना भी था, है ना। मैंने कहा आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर आपके अंदर रहता है, जहां आप रहते हैं वहां दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती है। नहीं भैया हम विश्वास करते हैं। मैंने कहा वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। उन्होंने कहा नहीं वचन में लिखा है, हम फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मान रहे थे वो? क्योंकि उनके अंदर एक अविश्वास का गलत बीज बो दिया गया था। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस के साथ यही हुआ है कि उनके अंदर एक गलत बीज बोया गया है जिसका वो गलत फल ढूंढते हैं। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह कहाँ मिलेंगे? यीशु मसीह हमें वहां मिलेंगे, यीशु मसीह हमें यहाँ मिलेंगे। वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, है ना। इसी तरह एक वो होता है, एक हिरन होता है, वो सारी जिंदगी ढूंढता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। कस्तूरी मृग बोलते हैं उसे। वो सारी जिंदगी ढूंढता है कि ये खुशबू आ रही है कहाँ से आ रही है, और वो खुशबू उसी के अंदर से आ रही होती है। वो सारी जिंदगी निकाल देता है कि कहाँ से ये खुशबू आ रही है। इसी तरह कई सारे विश्वासी हैं, वो आज सारी जिंदगी ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह कहाँ मिलेंगे, यीशु मसीह कहाँ मिलेंगे, यीशु मसीह यहाँ मिलेंगे, यीशु मसीह यहाँ मिलेंगे। वो सारी जिंदगी निकाल देते हैं अपने यीशु मसीह को ढूंढते हुए, और यीशु मसीह कहाँ रहते हैं? उनके अंदर। हालेलुया। अब खोलेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 5। मैं चाहता हूँ ये आयतें जो है ना, ये तो हमारे अंदर ऐसी बस जाए, क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे लिखा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अगर आज एक विश्वासी यीशु को कहीं और ढूंढ रहा है ना कि अपने अंदर देखने की जगह, तो वो विश्वासी क्या है? अपने विश्वास में निकम्मा निकला है। अब जब यीशु मसीह, अगर हम इस बात पे विश्वास कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ये किस विश्वास के बारे में बात हो रही है? कौन सा विश्वास? ये विश्वास ये बता रहा है कि यीशु मसीह तुम में है। क्या तुम इस बात पे विश्वास करते हो कि यीशु मसीह तुम में है? यीशु मसीह तुम में, मुझ में है। यीशु मसीह मुझ में, यीशु मसीह मुझ में। अच्छा, अब यीशु मसीह आप में है तो कौन सी दुष्ट आत्मा आप में आ सकती है? यीशु मसीह आराधनालय में गए और वहां पे दुष्ट आत्माओं ने चिल्लाना चालू कर दिया, भाग गई। और वो ही यीशु आज आपके अंदर पाया जाता है। यीशु मसीह आप में रहते हैं, चंगा करने वाला आपके अंदर रहता है। आमीन। जब यीशु को कोई बीमारी नहीं हो सकती थी, तो यीशु जिसमें रहता है उसमें कोई बीमारी कैसे रह सकती है? हालेलुया। यीशु गरीब था, तो जिसमें यीशु रहता है, जिसमें स्वर्ग को बनाने वाला, पृथ्वी को रचने वाला रहता है, क्या वो गरीब हो सकता है? ओ, बहुत बार आपको सुनने को मिलता होगा कि तुम निर्बुद्धि हो, तुम में दिमाग नहीं है, तुम में अकल नहीं है। आमीन। सोचो, जिसने सारी सृष्टि की रचना करी, जिसकी बुद्धि के बारे में आज मनुष्य 0.1% भी नहीं जानता, वो आपके अंदर रहता है। इसलिए बाइबल कहती है, क्या कहती है? कि मैं यीशु में होके सब कुछ कर सकता हूं। आज यीशु मसीह कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? जब यीशु अंदर रहता है तो आपके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो इम्पॉसिबल हो? आमीन। पर यीशु की एक खासियत है, परमेश्वर की एक खासियत है, वो किसी पे भी जबरदस्ती कुछ नहीं करते। आमीन। यीशु मसीह गलील गए, गलील में एक भीड़ आई और वो भीड़ कह रही थी, ओ ये तो हमारा कारपेंटर का बेटा है, इसके पापा तो हमारे साथ ये करते थे, इसके भाई बहन हमारे साथ खेलते थे। दिखा, यीशु कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि यीशु को कुछ करने के लिए चाहिए तो वो है विश्वास। आमीन। जैसे किसान बीज बो के एक आराम की नींद सोता है, क्योंकि वो करता है विश्वास, जो बीज मैंने बोया है वो ही फल आएगा। इसी तरह जो यीशु आज हम में है, उसे कार्य करने के लिए चाहिए विश्वास। अगर आप अपने अंदर एक विश्वास को डाल देंगे, आप एक बीज को बो देते हैं, ठीक है, आप जाते हैं किसी के घर जाते हैं और वो कहता है बिल्ली के रास्ता काटने से ना अगर निकलोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। अब आपको सुन लिया, अब आपने सुना तो बिल्ली रास्ता काट के, अब आप कह रहे हो, आपने क्या करा, उस बीज को बोल दिया, अब आपने काट लिया, अब आप सोचे जा रहे हो, अरे मैंने बिल्ली का रास्ता काट दिया, अब क्या होगा मेरे साथ, अब क्या होगा मेरे साथ, अब क्या होगा, कुछ बुरा तो नहीं होगा। अब आप क्या, आप मनन कर रहे हो, आप अपनी भूमि के अंदर एक गलत बीज को डाल रहे हो। अब आपके साथ क्या दिखाई देगा? कुछ बुरा ही होता दिखाएगा। आमीन। ये फिर आपको ये इसलिए हुआ था, वो बिल्ली ने, हाँ ये बिल्कुल सच बात है भाई, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है, वो बिल्ली का रास्ता वाली बिल्कुल सच बात है। तो एक जगह पे मैं था ना, तो वहाँ पे शीशा टूट गया, तो कह रहा अरे शीशा टूट गया भाई, बड़ी अनहोनी। मैंने क्या, शीशा ही तो टूटा भाई, इतनी क्या अनहोनी होगी? नहीं आपको नहीं पता। मैंने कहा नहीं, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे पता नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है। अपनी भूमि पे हमें कौन से बीज गिरने हैं, यह हमारी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत बार शैतान हमारी भूमि पे कुछ गलत बीज बो जाता है। इसलिए बाइबल क्या कह रही थी, जब हमने याकूब पढ़ा था अभी, याकूब 1:26 क्या लिखा था वहां पे? हाँ सॉरी, याकूब 1:21 यहाँ पे लिखा था क्या, कि मलिनता और बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से
हृदय की रखवाली करना हमारा काम है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हमारी भूमि खराब हो। वो चाहता है कि हम बैर रखने वाले हो। पता आज यीशु मसीह जब चले गए तो उन्होंने हमें एक सेवा दी है। आज लोग बहुत बार कहते हैं भैया हमारे लिए प्रभु ने क्या सेवा रखी है, मैं क्या सेवा करूं, हमारे बच्चे क्या सेवा करे। हम ढूंढ रहे हैं कि हमें परमेश्वर किस लिए बुलाया। मैं आप सबको बोलता हूँ और यीशु मसीह ने हमें किस लिए बुलाया, हमें क्या सेवा दिया। यीशु मसीह ने हमें मेल मिलाप की सेवा दी, मेल मिलाप की। बोलो किसकी सेवा? मेल मिलाप की। यीशु मसीह ने हमें न्याय करने की सेवा नहीं दी। अरे ये ऐसे क्रिश्चियन है, अरे ये वैसे विश्वासी है, अरे ये करते हैं, अरे ये करते हैं, हमें इसकी सेवा नहीं दी है। न्याय करने का काम सिर्फ और सिर्फ पिता का है। पिता ने पुत्र को दिया है। न्याय करने का काम परमेश्वर का है और हमारा काम न्याय करने का नहीं है। हमारा जो काम है, जो प्रभु ने दिया है कि जो प्रेम करता है वो व्यवस्था को पूरा करता है। हमें वो आज्ञाओं को मानना नहीं है, हमें प्रेम एक दूसरे के प्रति करना है। जब हम किसी के प्रति प्रेम करेंगे तो हम व्यभिचार नहीं करेंगे। जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम चोरी नहीं करेंगे। आमीन। जब हम प्रेम करेंगे तो हम गाली नहीं देंगे। हालेलुया। जब लोग आके हमें सता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम जाके उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि शैतान क्या, मैं आपको बताता हूँ एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। बहुत पहले मेरे साथ एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। और मैं जब उस लड़ाई में से निकल गया तो मेरे दिमाग के अंदर कि मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, मुझे ऐसे मारना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था, अब मैं उसके साथ ये करूँगा, अब मैं उसके साथ ये, मैं अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ चल रहा था। ऑटोमेटिक यहाँ दिमाग में चले जा रहा था कि अब मुझे कुछ बुरा करना है और बुरा करना है और बुरा करना है और बुरा करना है। ये कौन करना चाह रहा था? ये शैतान एक गलत बीज को बो रहा था। पर जब मैंने परमेश्वर को जाना तो मुझे वचन में मिला जो तुम्हें सताए उनके लिए प्रार्थना करो। और मैंने कहा प्रभु कैसे, जब कोई मुझे सता रहा है तो मैं उसके लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ? मेरे दिल को पता है कितनी चोट लगती है, कितना बुरा लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ फिर भी मुझे सता रहे हैं। प्रभु ने कहा प्रार्थना कर। और जब मैं प्रार्थना करने बैठा और मैंने दिल से उनके लिए प्रार्थना करी, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने ऐसे प्रार्थना करी जैसे मैं अपने लिए करता हूँ, अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैंने उसी तरह उन लोगों के लिए प्रार्थना करी जो मुझे सता रहे हैं। जैसे मैं अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चालू की। जब मैं अपने प्रेयर रूम से बाहर आया तो मैं बिल्कुल एक संपूर्ण शांति के अंदर था, क्योंकि मैंने अपने हृदय को प्रोटेक्ट कर लिया, अपनी उस भूमि को प्रोटेक्ट कर लिया। आमीन। और जो किसान होता है ना, किसान का काम खाली इतना नहीं होता। किसान का काम खाली ये नहीं होता कि उसने बीज डाले चला गया। आमीन। किसान क्या करता है? जब बीज डालता है तो फिर उसकी रखवाली भी करता है, क्योंकि कौवे आते हैं जो आपकी फसल को खराब कर जाते हैं। ऐसे विचार आते हैं जो परमेश्वर के बीज के वचन के विरोध में बोलते हैं। आपको उनसे प्रोटेक्ट रहना है कि जब वो विचार आए, जब आपने पढ़ लिया कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं, और एक विचार आएगा कहाँ चंगा हुआ, कहाँ सही हुआ। आमीन। उन विचारों को खाने के लिए वो पक्षी आएंगे, उस बीज को खराब करने के लिए शैतान आएगा। उस समय आपको अपने आशा के अंगीकार में दृढ़ता से खड़े रहना है, अपने बीज पे विश्वास करना है और जो आपने बोया है उसके लिए एकदम विश्वास योग्य रहना है कि मैंने एक सही बीज को बोया है जो अपने रूप में ही फल लाएगा। आमीन। और ये कार्य सिर्फ और सिर्फ आपका है, परमेश्वर का इस पे कोई रोल नहीं है। परमेश्वर ने आपको बीज दिए हैं। आमीन। और परमेश्वर ने कहा है इन्हें ले जाके बोने का काम हमारा है। हालेलुया। बोलो मेरे हृदय की रखवाली मेरे हाथों में है। और मुझे अपने हृदय में कितने बीज बोने हैं वो प्रभु ने मुझे दे दिए हैं। हालेलुया। ये बीज की पुस्तक, ठीक है, इस पे लिख लो अपनी बाइबल के ऊपर, यहाँ पे बीज की पुस्तक।
बीज की पुस्तक, और इसमें से बीज निकालो और अपने अंदर करो, बीज निकालो और अपने अंदर करो, बीज निकालो अपने अंदर करो। हमने पिछले हफ्ते एक चीज़ मैंने करने के लिए गई थी, है ना, जिन्होंने भी उस चीज़ को करा होगा आपने उसका पक्का ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्रूट ना मिले। जब हम सुबह सो के उठ रहे हैं तो हमें बोलना है कि प्रभु जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं मैं वो देखूं, जो आप काम मेरे हाथों से कराना चाहते हैं मैं वो करूं, जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं मैं वो बोलूं, जहां आप मुझे लेके जाना चाहते हैं वहां मेरे पाँव जाएं। आमीन। दूसरी चीज क्या बोली थी? ये तीसरी थी। हाँ, अपने घर के अंदर आराधना चला के रखनी है। आमीन। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। बीज का बोना जो है ना वो हमारे सुनने से है। इस समय परमेश्वर के वचन का बीज बोया जा रहा है। जो सुन रहा है उनके हृदयों में बीज बोया जा रहा है, जो नहीं सुन रहा है उनके हृदयों में बीज नहीं बोया जा रहा है। और फिर वो कहेंगे प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करते। तो जब हम अपने घर के अंदर आराधना के गाने लगा के रखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उस समय भी अपने अंदर बीजों को बो रहे हैं। आमीन। हम अनकॉन्शियस वे में भी अपने बीज को क्या कर रहे हैं? बो रहे हैं। क्योंकि हमने क्या वातावरण बीज का बना रखा है। आमीन। वातावरण परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की आराधना का बना रखा है। आमीन। तीसरी चीज, जब हम रात में सोते हैं तो हमें एक वचन लेना जिसकी हमें जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें पूरी बाइबल का एक चैप्टर नहीं पढ़ना, एक वचन लेना, एक वचन, और रात में उस बीज को बो के विश्वास के साथ सो जाना, और फिर वो अपने आप ही फल लाएगा। आमीन। बीज की रक्षा करनी हमारा काम है और भूमि की रक्षा करना हमारा काम है। बीज तो काम करेगा ही करेगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि बीज जो है वो क्या है? अविनाशी। ये बीज कभी विनाश नहीं हो सकता। आमीन। परमेश्वर का वचन कभी विनाश, इस बीज के अंदर सबसे ज्यादा सामर्थ्य है। आमीन। आज लोग सामर्थ्य को कहीं और ढूंढ रहे हैं, पर सबसे ज्यादा सामर्थ्य यहाँ है। हो सकता है आज आपको चंगाई की जरूरत हो और आप एक ऐसी सभा में जाएं जहां पे आप चंगे हो जाएं, पर क्या वो चंगाई आपकी परमानेंट चंगाई होगी? आमीन। क्या वो परमानेंट चंगाई होगी कि आप चंगे हो गए उसके बाद क्या आपको कोई और बीमारी नहीं होगी? क्या हर बीमारी के बाद आपको कोई ऐसी अनॉइंटेड मीटिंग ढूंढने की जरूरत होगी कि जहां पे हम चंगे हो सके? आमीन। या एक सही बीज को बोकर आप परमानेंट चंगाई में चल सके। हालेलुया। आमीन। आमीन। है ना? तो हमें जाना है तो परमेश्वर के वायदों और परमेश्वर के वचन के बीज के पीछे जाना है। हमें ढूंढना है। पता है, मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया। परमेश्वर के एक बहुत महान दास है, डॉक्टर बिल विंस्टन उनका नाम है। उनकी एक छोटी सी कलीसिया थी, तो उनके अंदर एक बिल्कुल ऐसा था कि परमेश्वर मुझे ना देश देश जाके आपका प्रचार करना है। छोटी सी कलीसिया, इतनी ही बड़ी जितनी हमारी, है ना, ऐसी कलीसिया थी उनकी। और उन्होंने परमेश्वर मुझे ना देशों देशों जाके आपका प्रचार करना। तो वो अपने सीनियर पास्टर के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे ना एक प्लेन चाहिए जिससे मैं जाकर परमेश्वर के राज्य का हर एक देश के अंदर प्रचार कर सकूं। तो उनके जो सीनियर पास्टर थे उन्होंने उन्हें बाइबल में एक चैप्टर बताया, दूसरा राजा, और एक चैप्टर बताया, इस चैप्टर को तुम पढ़ना, इसके अंदर तुम्हारा प्लेन छुपा हुआ है। वो गए, उन्होंने दूसरा राजा खोला, पढ़ना चालू करा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, महीना भर हो गया। उन्हें वो कह रहे इस पर कहाँ प्लेन छुपा है? तो उन्होंने पवित्र आत्मा से बोला, पवित्र आत्मा आप मुझे बताएं मेरा प्लेन कहाँ छुपा है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा हमारा कौन है? सहायक है, जो हमें हर बात क्या करता है? सिखाता है। उनका पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाएं कि मेरा प्लेन कहाँ छुपा है।
इसी तरह आज आप कह सकते हैं मेरी चंगाई कहाँ छुपी है, आप कह सकते हैं मेरी समृद्धि कहाँ छुपी है, आप पढ़ सकते हैं कि मेरे परिवार का छुटकारा कहाँ छुपा है। उन्हें एक वचन मिला, वही दूसरे राजा के, वही जो इतने दिन महीनों से पढ़ रहे थे, उसमें एक आयत मिली जिसमें लिखा था आकाश का पक्षी मेरे वचन को उड़ा के ले जाएगा। और उन्होंने कहा थैंक यू जीसस, मुझे मेरा प्लेन मिल गया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मुझे मेरा प्लेन मिल गया। क्या उन्हें प्लेन मिल गया था? उन्हें क्या मिल गया था? बीज, उस प्लेन का बीज। आमेन। क्योंकि सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है। यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 2 में क्या लिखा? सब कुछ उसी के वचन के द्वारा ही बनाया गया है। तो उन्हें क्या मिल गया? वो बीज, वो वचन मिल गया, जो परमेश्वर का वचन, जो बीज है, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया। उन्हें वो बीज मिल गया और उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना चालू कर दिया। अगले दिन कलीसिया के अंदर, मतलब अगले संडे कलीसिया के अंदर एक लेडी है जिसके हस्बैंड जो थे उनका भंगार का काम था, कबाड़े का काम था। तो थैली में कुछ लेकर आई और पास्टर को वो थैली पकड़ाई। तो पास्टर ने वो खोला, उसमें से उन्होंने निकाला, उनका ये क्या है? उन्होंने देखा कि वो प्लेन का कोई पुर्जे का कोई टुकड़ा है, प्लेन के पुर्जे का कोई टुकड़ा है। पता पास्टर ने क्या कहा? क्या कहा पास्टर ने? अरे प्रभु, मैंने प्लेन मांगा था, ये क्या दे दिया? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा थैंक यू जीसस, एक टुकड़ा मिल गया, और टुकड़े टुकड़े करके पूरा प्लेन मिलने वाला है। थैंक यू जीसस कि आपने मुझे ये दे दिया। क्योंकि बाइबल कहती है जो थोड़े में धन्यवादित है उसे बहुत दिया जाएगा। ये एक सिद्धांत है। उन्होंने कुड़कुड़ाना नहीं चालू कर दिया कि ये क्या मिला है मुझे। उन्होंने उसके लिए धन्यवाद करना चालू कर दिया प्रभु का कि आपने मुझे ये दे दिया। आपने एक वचन पढ़ा है ना, आपने वचन पढ़ा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। फिर आप जाते हैं डॉक्टर के, डॉक्टर कहते हैं पहले से कुछ तो सही है। तो आप क्या करें? बस यीशु मसीह कहाँ चंगा हुआ, कुछ ही सही हुआ। नहीं, उस समय आपको और धन्यवाद करना चालू करना है। थोड़ा हो गया, पूरा होने जा रहा हूँ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आमेन। कर्जा जो 10 लाख का था, आपके पास कहीं से पैसा आया, 10,000 रुपए आपने वो चुकाया, आपको धन्यवाद प्रभु, 10,000 आ गए, पूरे 10 लाख भी आने वाले हैं। आमेन। धन्यवाद होना सीखना है। उन्होंने उसके लिए धन्यवाद करना चालू करा, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और वो ना एक नकली धन्यवाद नहीं था, एक नकली नहीं कि अरे पास्टर ने बताया, वो दिल से धन्यवाद था, दिल से धन्यवाद था। क्योंकि वो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के हृदय को जानते हैं, उनके वचन को जानते हैं। जब उन्होंने कहा है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे बहुत दिया जाए, थोड़े में विश्वास योग्य है, उन्होंने उसके लिए क्या करना? धन्यवाद करना। एक महीने के अंदर उनके चर्च में एक मल्टी मिलियनर आया जिसने उन्हें एक पूरा का पूरा प्लेन गिफ्ट कर दिया। और वो आज इतने बुजुर्ग हो गए हैं, शायद वो 80 प्लस हैं, पर आज भी वो देश 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 देश, वो अपने घर में बहुत कम रहते हैं, पर वो हर समय ट्रेवल करते रहते हैं और यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं। आमेन, आमेन। हमारे पास बीजों की पुस्तक है, पर कितने बीज हम बो रहे हैं। इसी तरह शैतान भी हमारे जीवन के अंदर बीजों को बोना चाहता है, कड़वाहट के, नाराजगी के, उदासी के, बैर भावना के बीजों को बोना चाहता है। पर उसकी रक्षा किसे करनी है? किसे करनी है? हमें खुद को करनी है। हो सकता है वो आपसे आपके हस्बैंड के विरोध में कुछ बोले, यहाँ बोलेगा हस्बैंड लेट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी के पास होके आ रहा है, होके नहीं आ रहा, बेचारा ऑफिस में थक गया था, लेट हो गया है ना, यहाँ पे क्या चल रहा है ना, आपके बच्चे कहीं बाहर गए हैं है ना, आने में 1 घंटा लेट होगा, ये कहाँ चले गए, क्या हो गया, फोन में स्विच ऑफ आ रहा है, क्या हो गया इसके साथ? कौन बीज बो रहा है? शैतान बीज बो रहा है। थोड़ी सी परेशानी आई नहीं और हमने परेशानियों के बारे में बोलना चालू कर दिया। हमने फिर कितना ही वचन सीखा हो कि परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है, पर परेशानी आती है तो हम वही बोलते हैं जो हमें दिखना होता है। आमेन। इसलिए बाइबल कहती है कि अपने हथियारों को बांध लो, है ना, अपने हथियारों को बांध लो, क्योंकि जो शैतान है, जो हमारा विरोधी है, वो फाड़ खाने वाले शेर के समान
समान है, सींग के समान है, जो हम ढूंढ रहे हैं कब किसे पार करो। जिनके पास आत्मा की तलवार है, जिनके पास वो जीवित वचन है जो गूदे गूदे को अलग कर देता है, जिनके पास वो वचन है वो उनके पास नहीं आ पा रहा है। आमीन। क्योंकि जिनके कान इस समय खुले हैं उनके अंदर एक बीज बो दिया गया है और वो बीज फल लाएगा ही लाएगा। पर जिनके कान बंद हैं उनके अंदर वो बीज चाह के भी फल नहीं ला सकता। आपको एक चीज और बताता हूँ। ये एक बीज है, मैं इस बीज को ऐसे रखता हूँ हाथ पे, क्या इसमें से फल आएगा? कभी भी? क्या कभी भी इसमें से फल आ सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये हाथ पे रखा, कभी भी फल आ सकता है? मैं पूरी कोशिश करूँ, ले इस पे पानी भी डाल दूँ, है ना, इसे धूप भी दिखा दूँ, सब कुछ करे जा रहा हूँ, कभी यहाँ है, कभी इसमें फल आएगा? सब कुछ कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे विश्वासी आज वचन नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे। ओ हम उपवास भी कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम तेल भी उंडेल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर वचन नहीं पढ़ रहे हैं। और किसका इंतजार कर रहे हैं? फल आएगा, फल आएगा, फल आएगा। क्या कभी फल आएगा? क्या कभी फल आएगा? वचन अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं और उसके अलावा हम प्रार्थना उपवास और सब कुछ कर रहे हैं, पर अगर हमने अपने हृदय में बीज को नहीं बोया है तो कभी भी फल। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? वचन को पढ़ना। वचन को पढ़ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो डे 1 से इस कलीसिया में आ रहा है ना, डे 1 से वो इस चीज को जानता होगा कि डे 1 का जो प्रचार था और आज का भी जो प्रचार है, हर दिन एक चीज को हाईलाइट किया गया है, वचन को पढ़ो। हर दिन, ऐसा कोई संडे नहीं गया जिस दिन मैंने ये नहीं कहा हो, जिस दिन यहां से ये ना समझाया गया हो कि वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो। सामर्थ वचन के अंदर है। आमीन। हमें अपनी भूमि को बंजर नहीं बनाना है जिसके अंदर कोई बीज नहीं। जब बीज नहीं आएंगे तो ऊंट कटारे ही उगेंगे। हालेलुया। वो बोलता है ना, खाली दिमाग किसका घर? खाली हृदय किसका घर? जिस हृदय के अंदर वचन ना हो उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से यही निकलेगा, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, ये ऐसा हो गया। आप इस सिर्फ, पर जिस हृदय के अंदर बीज बोया होगा ना, वो क्या करेगा? उस हृदय में से नम्रता आएगी, अनुग्रह आएगा, प्रेम आएगा, दया आएगी, शांति आएगी, मेल मिलाप आएगा। जिस हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन बोया होगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम वो लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन बोया गया है। आमीन। बोलो, मैं हूँ वो जिसके अंदर परमेश्वर का वचन बोया गया है। हालेलुया। जब आप किसी के घर के अंदर जाएंगे, वहां कलेश नहीं, वहां शांति आएगी। हालेलुया। वो हो गया में से कलेश होते हैं, है ना, वो आ गए, फूफा आ गए, कलेश कर। पर आप जिसके घर में जाएंगे वहां पे क्या आएगी? शांति आएगी। जब दो लोग अलग हो रहे होंगे, आप उनके बीच में होंगे, तो आपके आने से वो दो जन एक हो जाएंगे। आमीन। आप ऐसे नहीं, अरे उसने तो तेरे बारे में ये बोला, उसने तेरे बारे में ये बोला। आमीन। आप वो नहीं होंगे, आप उन दोनों को एक करवाने वाले होंगे। आमीन। क्योंकि शांति का राजकुमार, प्रेम का दाता, अनुग्रह जिसमें से बहता है, वो आपके अंदर रहता है। आमीन। कहाँ रहता है यीशु मसीह? हमारे अंदर। अंदर रहता है। तो जो अंदर रहता है आप उसी के चलाए चले जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह अंदर रहते हैं तो जो यीशु मसीह करते हैं वही हम करेंगे। यीशु मसीह क्या कहता है? जो मैं पिता को करते देखता हूँ। क्योंकि यीशु की नजर कहाँ लगी है? पिता के ऊपर। आमीन। हमारी नजर किसके ऊपर लगी है? और यीशु मसीह क्या है? वचन के ऊपर। तो हम वचन में जो यीशु को करते देखते हैं कि जब यीशु को मारा गया, कूटा गया, पर यीशु में से प्रेम निकला। जब उसकी दाढ़ी नोची गई तो उसने प्रभु आज इन सब की वाट लगा देना, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रभु ये नहीं जानते ये क्या करता है, इन्हें माफ करना। आमीन। प्रभु मैंने तो इस भीड़ को ना खाना खिलाया था, इन्होंने क्या करा? मेरे विरोध में आज गवाहियां दे रहे हैं।
प्रभु इसको तो मैंने चंगा किया था, ये देख मेरे लिए क्या कर रहा। नहीं, यीशु ने उनसे प्रेम किया। हम इस पृथ्वी पे तो है पर इस पृथ्वी के नहीं है, तो हम जहाँ के हैं हम में से वहीं के फल दिखते हैं। आमेन। हम जहाँ के हैं हम में से वहीं के फल दिखते हैं। आमेन। बोलो मैं स्वर्गीय हूँ। लोगों को मरने के बाद स्वर्गीय का खिताब मिलता है। स्वर्गीय, यहाँ पे जीते जी स्वर्गीय का खिताब मिला है। हालेलुया। स्वर्गीय अभिषेक हो। हम स्वर्गीय हैं, हम स्वर्ग से आए हैं तो स्वर्गीय कहलाएंगे। पंजाब से आने वाले को पंजाबी कहते हैं, गुजरात से आने वाले को गुजराती कहते हैं। जैसे स्वर्ग से आने वाले को स्वर्गीय कहेंगे। जैसे ही हमने नया जन्म पाया हम स्वर्गीय हो गए। जैसे ही हमने नया जन्म पाया हम यीशु में एक हो गए, हम पिता में एक हो गए, हम परमेश्वर में एक हो गए। कितने लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर में एक हो चुके हैं? हम वचन पढ़ेंगे, वचन यूहन्ना 14:11 20। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि कौन है किसमें? मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो, और तुम मुझ में हो, है ना? और मैं जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों क्या है, उसी तरह पिता पुत्र पवित्र आत्मा और मैं एक हो चुके हैं। हालेलुया। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को कोई अलग नहीं कर सकता, उसी तरह पिता से, पुत्र से और पवित्र आत्मा से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें आके एक कर दिया है। तो अब आपके अंदर जो सामर्थ्य पाई जाती है वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की पाई जाती है। पिता का प्रेम आपके अंदर पाया जाता है, यीशु का अनुग्रह आपके अंदर पाया जाता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर पाई जाती है। हालेलुया। हम कोई आम इंसान नहीं है, हम वो हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना और हमारे अंदर आके वास करना चालू कर दिया। आमीन। पर जब परमेश्वर को किसी को चुनता है तो किसी वजह से ही चुनता है। आमीन। तो परमेश्वर ने एक वजह है जिससे आपको चुना है। इस बारे में हम अगले हफ्ते सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। हालेलुया। क्या रीजन है जिसके लिए प्रभु ने मुझे संसार से अलग किया? क्या रीजन है जिसलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया? ऐसा क्यों हुआ? जैसे जब दाऊद का अभिषेक किया गया तो किसी वजह से किया गया था। हालेलुया। आप सबको पता है ना, दाऊद का अभिषेक किसी वजह से ही किया गया था। उसी तरह जब परमेश्वर ने हमें, मुझे, आपको, हम सबको चुना, चाहे यहाँ पे आने वाला एक छोटा बच्चा हो चाहे एक बुजुर्ग इंसान हो, उसको परमेश्वर ने किस वजह से चुना है हम अगले हफ्ते सीखेंगे। तो आप अपने हृदय को तैयार करके आइएगा, ठीक है? और आज के वचन में से आपने क्या सीखा है कि हृदय की रखवाली कैसे करनी है? वचन अपने स्वरूप में क्या लाता है? जो जितना बीज बोएगा वो उतनी कटनी हालेलुया, है ना? परमेश्वर का वचन क्या है? कैसा बीज है? अविनाशी। हालेलुया। कैसा बीज है? अविनाशी। सपोज करते हैं कि इंसान आपको आके झूठ बोलता है, झूठ आपसे आके बोलता है, आपके कारण बोलता है, और वो झूठ बोलता है एक एग्जाम्पल के तौर पे कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। वो एक बीज था जो आपके अंदर गया, फिर आपको एक बीज मिला जो परमेश्वर के वचन का बीज है। जब आपने बोल दिया कि मैं यीशु में होकर सब कुछ कर सकता हूँ, तो एक विनाशकारी बीज जो आपके अंदर गया था वो तो विनाश हो जाएगा, पर जो अविनाशी बीज जो आपके अंदर गया है वो अपने स्वरूप में फल लाना चालू कर देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो बीजों को बोने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी। आपकी है, ठीक है? कैसे बोएंगे बीजों को? ऐसे कैसे? मुंह से वचन को बोलना। मैं आपको बताता हूँ, वचन को सुनो, वचन को बोलो, वचन को गाओ, वचन को लगा दो दीवारों पे। हर समय उस वचन पे आपका ध्यान रहना चाहिए। जितना ज्यादा वचन पे आपका ध्यान रहेगा उतना ज्यादा आप अपने अंदर उस बीज की रक्षा कर रहे हो, उस भूमि की रक्षा कर रहे हो और अपने पेड़ को बड़ा कर रहे हो। वचन को लगा दो दीवार पे, वचन को गाओ, वचन को सुनो, वचन को बोलते रहो। आमीन। जिस भी चीज की आज आपकी नीड है उस चीज के लिए उस वचन को निकाल लो और बोलना चालू कर दो। हालेलुया। हम सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाए।